सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12 शेखावटी मिशन 100 के दूसरा पाठ शक्ति, सत्ता और वैधता। शक्ति क्या होती है, सत्ता क्या होती है, वैधता क्या होती है। शक्ति, इसमें एक दो विचारकों की परिभाषा दे रखी है, इनमें से एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है। तो केनेथ आर्गेन्स्की की परिभाषा, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। यह कथन किसका है, या पूछ सकता है कि केनेथ आर्गेन्स्की की शक्ति की परिभाषा। दूसरा प्रश्न है वैधता प्राप्ति के साधन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैधता प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं, तो मतदान, जनमत संचार के साधन और राष्ट्रवाद। शक्ति का प्रयोग करने वाले अनौपचारिक अंग कौन कौन से हैं। अनौपचारिक अंग दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली व्यक्ति। इसमें दो प्रकार के अंग होते हैं, औपचारिक अंग और अनौपचारिक अंग। थॉमस होब्स की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम, तो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लेवियाथन, और लेवियाथन पुस्तक थॉमस होब्स ने 1651 में लिखी थी। शक्ति की दो विशेषताएं, शक्ति दमनात्मक होती है, शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सकता है। घर में वृद्धजनों की सत्ता किस सत्ता का उदाहरण है, तो जो हमारे बुजुर्गों की सत्ता है वो परंपरागत सत्ता है। भारत के किस राज्य में मार्क्सवादी कार्यकर्ता अपने विरोधियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही में संलग्न है, तो केरल। 8वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा, कैटलिन। या कैटलिन राजनीति विज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान मानते हैं, शक्ति का विज्ञान। 9वां प्रश्न है, शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी कौन सी है, वैधता। इसका अर्थ यह है कि शक्ति में वैधता का योग होने पर सत्ता बन जाती है। इसका सूत्र याद रखना, शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। अगर सत्ता में से वैधता हटा दी जाती है तो वो केवल शक्ति रह जाती है, और शक्ति में वैधता जोड़ दी जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। सत्ता आदेश देने का अधिकार, आदेश का पालन करवाने की शक्ति है, किसका कथन है, हेनरी फेयोल का। यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, हेनरी फेयोल की सत्ता की परिभाषा बताओ। सत्ता आदेश देने का अधिकार, आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। अगला प्रश्न है लघुत्तरात्मक, शक्ति और बल में अंतर बताइए। तो शक्ति प्रच्छन्न बल है, छुपा हुआ बल है, बल प्रकट शक्ति है, शक्ति अप्रकट तत्व है, लेकिन बल प्रकट तत्व है, इतना याद रखना आप। सत्ता की स्वीकृति या पालन के लोकप्रिय आधार बताइए। तो लोकप्रिय आधार विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। शक्ति और प्रभाव में क्या समानताएं हैं, शक्ति और प्रभाव दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। प्रभाव शक्ति को उत्पन्न करता है, शक्ति प्रभाव को। शक्ति और प्रभाव को दोनों ही औचित्यपूर्ण हो जाने पर प्रभावशाली होते हैं। सत्ता पालन के दो आधार कौन कौन से हैं, विश्वास, एकरूपता, पीछे भी ये प्रश्न आ चुका है। शक्ति के विविध रूप कौन कौन से हैं, तो कई प्रकार की शक्ति होती है, इसके 3 रूप हैं, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। मार्क्सवाद की अवधारणा का मूल क्या है, मार्क्सवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कार्य आर्थिक या स्वार्थ से प्रेरित होकर किया जाता है। इस आधार पर मार्क्सवाद की मान्यता है कि माँ अपने बच्चे का लालन पालन या संतान अपने माता पिता की सेवा केवल आर्थिक हितों के लिए ही करते हैं। बहुलवादी सिद्धांत की अवधारणा क्या है, बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज की संपूर्ण शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर के अनेक समूहों में बंटी होती है। परंपरागत सत्ता क्या होती है, परंपरागत सत्ता जिनका आधार परंपराएं और इतिहास होता है, जैसे
घर में वृद्धजनों की सत्ता। घरों में बुजुर्गों की जो सत्ता होती है वो परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। छोटा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, परंपरागत सत्ता का उदाहरण घरों में वृद्धजनों की सत्ता। करिश्माई सत्ता क्या होती है? करिश्माई सत्ता जैसे भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जवाहरलाल नेहरू की सत्ता, महात्मा गांधी जी की सत्ता। तो उसी प्रकार जो व्यक्ति के गुणों और चमत्कार पर आधारित जो सत्ता होती है उसे कहते हैं करिश्माई सत्ता। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत और विशिष्ट वर्ग सिद्धांत क्या है? वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है, मार्क्सवाद की देन है। इसकी मूल मान्यता यह है कि आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बंटा होता है। जो आर्थिक रूप से ताकतवर होता है उसे पूंजीपति वर्ग या राजनीति की भाषा में बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, और जो आर्थिक रूप से दुर्बल होता है उसे मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो दो वर्ग हो गए, बुर्जुआ और सर्वहारा, इन दोनों में संघर्ष चलता रहता है। विशिष्ट वर्ग के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, एक शक्तिशाली वर्ग होता है, एक शक्तिहीन वर्ग होता है। शक्ति का बहुलवादी रूप। बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि समाज में शक्ति के अनेक समूह होते हैं और प्रत्येक समूह में सौदेबाजी चलती रहती है। इस प्रकार यह मानता है कि समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती। शक्ति के विशिष्ट वर्ग सिद्धांत। शक्ति के दो मुख्य वर्ग हैं, एक जो शक्तिशाली वर्ग है, एक जो सामान्य वर्ग है। शक्तिशाली वर्ग दूसरों के ऊपर सत्ता का प्रयोग करता है और जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है वो होता है सामान्य वर्ग। शक्ति के वर्ग, इसमें प्रभुत्व वर्ग प्रभुत्व मार्क्सवाद से संबंधित है, मार्क्सवाद की देन है। और मार्क्सवाद का नाम अगर आए तो मार्क्सवाद का मतलब है आर्थिक आधार पर समाज में दो वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग पूंजीपति वर्ग बुर्जुआ वर्ग जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है, और दूसरा सर्वहारा वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है। और इन दोनों वर्गों में संघर्ष चलता रहता है, जिसे वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी गई कार्ल मार्क्स के द्वारा। शक्ति क्या है? शक्ति, इसमें देखो परिभाषा दे रखी है दोनों परिभाषा अलग से याद रखना आप। शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है केनेथ आर्गेन्स की। और शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। रॉबर्ट वायरस्टेड इंपॉर्टेंट परिभाषा है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। अब शक्ति के कई रूप हैं। राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य समाज के मूल्यवान संसाधनों का वितरण। आर्थिक शक्ति, उत्पादन के साधनों धन संपदा का स्वामित्व है। और विचारधारात्मक शक्ति, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो शक्ति को वैधता प्रदान करती है। इसमें विचारधाराएं कई प्रकार की हैं, जैसे उदारवाद, साम्यवाद, समाजवाद, मानववाद। सत्ता पालन के आधार कौन कौन से हैं? विश्वास, एकरूपता, लोकहित, दबाव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना परीक्षा के लिहाज से। सत्ता पालन के आधार कौन कौन से हैं? विश्वास, एकरूपता, लोकहित और दबाव। सत्ता पालन के रूप: परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, कानूनी तर्क संगत सत्ता। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैक्स वेबर के सत्ता के 3 रूप कौन कौन से हैं? परंपरागत सत्ता, चमत्कारी या करिश्माई सत्ता, कानूनी तर्क संगत या वैध विवेकी सत्ता। तो इसमें मैक्स वेबर के सत्ता के रूप कौन कौन से हैं? परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तर्क संगत सत्ता। तो इस प्रकार ये दूसरा पाठ जो शक्ति, सत्ता और वैधता से संबंधित है, इसमें शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में वर्णन दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही।